फेस करके करते हैं तो आपका डिस्ट्रक्टिव माइंड रहेगा, क्रिएटिव नहीं आएगा, आपके मन में ऊट पटांग विचार आएंगे, क्योंकि यम की दिशा है और नॉर्थ की दिशा जो है अट्रैक्शन की है, कुबेर की दिशा है, पॉजिटिव एनर्जी आने वाली दिशा है, आपका कंसंट्रेशन बनाने वाली डायरेक्शन है। यदि पॉसिबल नहीं हो तो आप ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर लो, और भी पॉसिबल नहीं हो तो वेस्ट कर लो, लेकिन भूल करके दक्षिण दिशा में मुख करके ना कभी आप स्टडी करेंगे, ना भोजन करेंगे, ना भोजन करेंगे। कुछ लोगों ने कह दिया किसी भी दिशा में मुख करके भोजन कर लो, ऐसे ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि जो लोग दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन करते हैं वो उनके पेट में नहीं, कुत्ते के पेट में भोजन जाता है। उनका मतलब यह है कि दक्षिण यम की दिशा है, यदि आप भोजन करोगे तो आपका भोजन विष बन जाएगा, जहर बन जाएगा। तो कम से कम अध्ययन, ध्यान, भजन, भोजन, पूजन करते समय आपका मुख होना चाहिए नॉर्थ या ईस्ट, जो इतनी चीजें बताई। लेकिन जब कभी मलमूत्र का विसर्जन करो, एक बहुत बड़ी बात, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ और लाखों नहीं करोड़ों व्यू हो गए। उनने कहा पागल हैं लोग जो दिशा की बात करते हैं। वास्तुविद कह रहा है और हम सब पागल हैं जो सुन रहे हैं कि मलमूत्र के लिए जब कमरे बंद खुले में जाते थे इसलिए सूरज की तरफ मुख करके मलमूत्र विसर्जन नहीं करना पड़ता था। अब तो दीवारें पैक हैं, अब कर दीजिए आप तो। बोले कोई मतलब नहीं होता। मैं कह रहा हूं ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, यदि ईस्ट डायरेक्शन जो सूर्य को उदित करने वाली दिशा होती है उस तरफ मुख करके यदि आप मलमूत्र का विसर्जन करोगे जिसमें आकृतिम जिन बिंब साक्षात भगवान, उसी को जल डालते हो, उसी को अर्घ समर्पित करते हो, उसी की आरती उतारते हो, उस तरफ मुख करके मलमूत्र विसर्जित करते हो। गर्भवती महिलाएं, यदि कहा गया है कि यदि दक्षिण दिशा में, पूरब दिशा में मुख करके मलमूत्र विसर्जित करती हैं तो निश्चित रूप से गर्भस्थ शिशु पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इवन दैट हो सकता है कि उनका अवार्सन हो जाए। इसलिए बच्चों, कम से कम आपको बहुत आगे बढ़ना है। आप इन 3 बातों का ध्यान रखना, दिशाओं का, पढ़ने में, भोजन करने में और मलमूत्र विसर्जन करने में। दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण है वैदिक वास्तु के अनुसार।